नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। रामायण में माता सीता का एक नाम माया सीता भी लिखा गया है। माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थी। रामायण में जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जाता है, तब सीता जी को माया सीता के नाम से संबोधित किया गया है। इस रहस्य को केवल कुछ ही लोग जानते हैं। लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद जब माता सीता वापस आईं, तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। लक्ष्मण जी को अग्नि परीक्षा के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और श्री राम से विनती करने पहुँचे। लक्ष्मण ने कहा, माता सीता पहले ही बहुत कष्ट भोग चुकी हैं, अब उन्हें अग्नि परीक्षा जैसे कष्ट ना दिए जाएं। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अग्नि परीक्षा को समाज के हित में बताया, तब लक्ष्मण राम से कुपित हो गए। उन्होंने श्री राम को माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजारने के लिए बोली थी। श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि असल में वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे वे असली सीता को फिर से प्राप्त कर सकें। तो क्या आप जानते हैं कि अग्निदेव सीता हरण से पहले सीता जी की कुटिया में क्यों आए थे? दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता का उल्लेख मिलता है। पहली सीता असली थी और दूसरी थी माया की सीता। इस कथा के अनुसार वनवास के दौरान सीता जी के हरण से ठीक पहले जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने वन को गए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मेरी नरलीला का समय हो गया है। जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा, तब तक आप अग्नि में निवास करें और यह सर्वथा पवित्र है। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को उचित समय आने पर अग्नि में निवास। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ, तब वो असली सीता नहीं थी बल्कि माया की ही सीता थी। जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए कुटिया में प्रवेश कर रहा था, तो लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह असफल हो गया। अंत में रावण ने छल का सहारा लिया और माता सीता को लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आने पर विवश किया। जिस क्षण माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, ठीक उसी क्षण माता सीता का असली रूप लक्ष्मण रेखा की अग्नि में समाहित हो गया। वहां पर मां सीता के स्थान पर माया द्वारा उनके प्रतिबिंब को स्थापित किया गया था। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का, राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा। ऐसा करने के दो कारण थे। एक तो सीता जी की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखते हुए समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, और दूसरा माया सीता को अग्नि कुंड में भस्म कर असली सीता जी को अग्नि से वापस लाना। और इस अग्नि परीक्षा का उद्देश्य सफल हुआ। रावण ने असल में सीता माता का नहीं बल्कि उनके प्रतिबिंब का हरण किया। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि जब रावण ने बलपूर्वक सीता जी को पकड़कर रथ में बिठाया, तो सीता जी के पतिव्रत धर्म के मुताबिक रावण को जलकर भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रावण द्वारा हरी गई सीता असल सीता नहीं बल्कि उनका प्रतिबिंब ही थी।